ईमानदार आदमी, सांप और शेर की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी बीमार पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मजबूर होकर वह शहर में काम करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो जब एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक शेर एक बड़े गड्ढे में गिरा हुआ है, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। शेर ने मदद की गुहार लगाई, कृपया मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा आभार मानूंगा और कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू ने शेर की मदद की। शेर ने रामू का धन्यवाद किया। रामू आगे बढ़ा, तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सांप एक पेड़ की डालियों में बुरी तरह फंस गया है। सांप छटपटा रहा था, लेकिन जितना छूटने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा उलझ जाता। रामू को सांप पर दया आ गई। उसने एक लंबी लकड़ी ली और बहुत सावधानी से सांप को निकालने लगा। कुछ ही देर में उसने सांप को पेड़ से छुड़ा दिया। सांप आज़ाद हो गया। सांप ने बोला, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, बल्कि तुम्हारी दया का कर्ज चुकाऊंगा। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। ये कहकर सांप जंगल में चला गया। रामू आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी कीचड़ में फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। रामू दयालु था। उसने बिना सोचे समझे उस आदमी की मदद की और बड़ी मुश्किल से उसे कीचड़ से बाहर निकाला। उस आदमी के पास एक हार था जो उसने रामू को एहसान के बदले दे दिया। हार बहुत ही खूबसूरत था और देखने से ही लग रहा था कि यह बहुत कीमती होगा। रामू सोच में पड़ गया कि वह इस हार का क्या करे। उसके मन में लालच नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि इसे किसी सुनार को दिखाकर उसकी कीमत का पता लगाया जाए। और वह गांव के सबसे प्रसिद्ध सुनार सेठ हरिराम की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने जैसे ही हार देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह समझ गया कि यह हार बहुत कीमती है। सेठ हरिराम ने कहा, रामू, यह हार ज्यादा कीमती नहीं है, मैं तुम्हें इसके बदले बस 100 रुपये दे सकता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। रामू को सुनार की बात पर शक हुआ, लेकिन वह सीधा सादा आदमी था। हरिराम वह हार लेकर राजा के पास जाता है। राजा ने हरिराम के हाथ में हार देखा और पूछा कि यह हार तुम्हारे पास कहाँ से आया है। राजा ने कहा, यह हार तो रानी का है, ये तुम्हें कहाँ मिला। हरिराम बोला, एक आदमी लेकर आया है, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह हार बेचना चाहता है। मुझे हार कीमती लगा, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत भेजकर रामू को गिरफ्तार करवा लिया। रामू ने राजा से विनती किया, हार मेरा नहीं है, मुझे किसी के भलाई का इनाम मिला है। राजा ने रामू की एक ना सुनी और राजा ने कहा, इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सैनिकों ने सबसे पहले रामू को कटवाने के लिए सांप को भेजा। सांप ने रामू को पहचान लिया। उसने रामू से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तब रामू ने अपनी सारी बात सांप को बताई। कहा, यह हार मुझे कीचड़ में फंसे हुए आदमी ने दिया, जिस वजह से मुझे चोरी का इल्जाम लगा हुआ है और मैं इस कारागार में हूँ। रामू की बात सुनकर सांप को बहुत बुरा लगा। उसने रामू से वादा किया, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और सांप वहां से चला जाता है। उसके बाद सैनिकों ने शेर को भेजा रामू को खाने के लिए। शेर भी रामू को पहचान जाता है और वह उसे नहीं खाता और वहां से चला जाता है। राजा ये सुनकर कारागार में रामू से मिलने के लिए आता है। राजा ने रामू से मिलने के बाद कहा कि मेरे सैनिकों ने तुमको मारने की हर संभव कोशिश की, सांप से कटवाने की तो कभी, शेर को खाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी तुम बच गए। तुम मुझे साधारण नहीं लगते, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तभी रामू बताता है कि कैसे रामू ने जंगल में शेर और सांप की जान बचाई और किस तरह से कीचड़ में फंसे हुए आदमी ने इनाम में हार दिया। राजा सब समझ जाता है। उसने कहा, तुम ईमानदार के साथ ही बहुत दयालु हो, इसीलिए ईश्वर तुम्हारे साथ है, जाओ मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। उसी समय रानी को जहरीले सांप ने काट लेता है। रानी दर्द से तड़पने लगी और महल में हाहाकार मच गया। रामू जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत आगे आया। उसने विशेष जड़ी बूटी से रानी का उपचार किया। धीरे धीरे जहर का असर कम होने लगा और रानी ठीक हो गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। राजा ने रामू को बुलाया और उसकी सच्चाई और दयालुता की सराहना की। इनाम में राजा ने उसे सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के कारण मेरी रानी की जान बची, ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से छोटा सा उपहार है। ईमानदार आदमी ने धन्यवाद किया और विनम्रता से कहा, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया था, बल्कि इंसानियत के लिए किया था। लेकिन राजा ने आग्रह किया कि वह इनाम स्वीकार करे, जिसे लेकर रामू खुशी खुशी अपने गांव लौट जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और परोपकार हमेशा सम्मान दिलाते हैं और अच्छे कार्यों का फल अवश्य मिलता है।